ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको शिव साधना, शिव रक्षा कवच और भगवान शिव की भक्ति कैसे प्राप्त होगी, आज उसके विषय में आपको बताना चाहते हैं। दोस्तों, यह साधना खुद की मेरी की हुई साधना है। मैं किसी किताब या किसी के बताए से नहीं आपको बता रहा हूँ। मैं इस साधना को किया हूँ, इसका अनुभव बहुत अच्छा रहा दोस्तों। तो मैं सोच रहा हूँ कि इसको आपको दूँ, आपका भी कल्याण हो। तो दोस्तों, इस साधना के लिए सुबह या शाम आपके पास जो भी समय हो उसमें आप काम कर सकते हैं। भोर में भी कर सकते हैं और शाम में भी कर सकते हैं, रात्रि में भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, देर ना करते हुए लास्ट तक आप वीडियो देखिएगा। यह मेरी खुद की हुई साधना है दोस्तों। लोग कहते हैं और मैं करके दिखा रहा हूँ। दोस्तों, शुरू में आपको यहाँ क्या करना है, आपको पश्चिम दिशा की तरफ मुँह करके बैठ जाना है। आपका पश्चिम दिशा की तरफ बैठना है। उसके बाद आप अपने घर में या छत पर कहीं भी साधना को कर सकते हैं। तो शुरुआत कैसे करते हैं, इसमें क्या क्या वस्तु की आवश्यकता पड़ेगी, मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों, आपको एक आटे का चौका पूरना होगा। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने आटे का एक चौका पूरा है दोस्तों। उसके बाद उस पर आपको कलसा लगाना है। कलसा की विधि मैं नहीं बताऊंगा, आप यूट्यूब पर जाकर कलसा लगाने की विधि आप अच्छे से देख सकते हैं। कलश हमने रखा है। तो दोस्तों, कलश के ऊपर चावल रखा जाता है, लेकिन मैं यहाँ जौ का उपयोग किया हूँ। जौ, गेहूँ, जौ, हाँ जौ का उपयोग किया हूँ, ताकि यह जौ आपको एक आगे चल के इसका उपयोग बताऊंगा। यह जौ एक बहुत ही शक्ति का स्रोत है दोस्तों। आगे चल के मैं इसको आपको बताऊंगा कि यह जौ किस काम में आएगा। तो आप ऊपर जौ रखेंगे, उस पर दिया जलाएंगे। दिया सरसों के तेल का होना चाहिए दोस्तों, लेकिन ध्यान दीजिए उसमें मैंने 2 बाती रखा है। आपको भी 2 बाती लगाना है, एक शिव और एक शिव शक्ति। शिव शक्ति का दोस्तों वहाँ पर आपको 2 दीपक जलाना है। और देखिए, एक चुनरी बड़ी वाली है, इसकी चौड़ाई लगभग 2 फुट वर्गाकार में है, 2 बाई 2 है। ऐसा आपको चुनरी लेना है। आपको मैं यहाँ पर जलदार नारियल लाया हूँ, लेकिन आपको सूखा नारियल चाहिए। मैं 1 दिन के लिए पूजा कर रहा हूँ, लेकिन आपको यह साधना करनी है, इसलिए आपको वहाँ सूखा नारियल, उसमें आप साफिरान नारा, रक्षा वाला नारा लपेट देंगे दोस्तों। ऐसा आता है, साफिरा उस नारियल में लपेट देंगे और उस पर सिंदूर टिकर माता को आप अर्पित कर दीजिएगा। यह हुई। उसके बाद 1 लोटा जल दोस्तों। आप दीपक देख रहे हैं, 1 दीपक वहाँ आना चाहिए, एक दीपक यह, और 5 दीपक आपको लगाना है। गोल बाती, गोल वाली बाती मार्केट में उपलब्ध है, वहाँ से आप ले लीजिएगा। या रुई की आप गोल बाती बना सकते हैं। छोटा सा आपको तरीका दिखा सकता हूँ। देखिए, यह रुई है, आप इसको बीच से ऐसे लपेट देंगे और यहाँ पर आपको पूर देना है दोस्तों। इस प्रकार आपकी यह गोल बाती बन जाएगी। इसके बाद आप इसको इस प्रकार दीपक में रख सकते हैं। इस प्रकार आप गोल बाती भी बना सकते हैं, मार्केट से ले सकते हैं। तो यह 5 दीपक और यह एक 6 दीपक अनिवार्य हैं। और उसके बाद आपको छोटा सा ये जो देख रहे हैं, इसमें मैंने पंचमेवा रखा है, लाचीदाना है, यहाँ पर 4 लड्डू हैं। यह 2 लड्डू भगवान शिव माता शक्ति के लिए है। और दोस्तों, इधर देखिए, हमने इसको अटक देते हैं, थोड़ा सा आपको देखने में सुविधा हो जाए। दोस्तों, यह गणेश भगवान के लिए है, यह कार्तिकेय जी के है, यह नंदी जी के लिए है। तो आप यहाँ भी 2 माला हैं, बड़े वाले हैं, यहाँ 3 छोटे हैं। यहाँ शिव शंकर और माता शक्ति के लिए है, और यहाँ गणेश, कार्तिकेय और नंदी जी के लिए है। तो यहाँ पर 2 लड्डू, 2 लड्डू, 2 लड्डू, 3 लोगों का वहाँ है 2 लड्डू। यह दोस्तों शुरुआत के दिन, शुरू का दिन आपको सोमवार होना चाहिए। किसी भी सोमवार से चालू कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से आपको यह करना है, 1 लोटा जल आपको रख देना है, ठीक है। आप अच्छे से समझ गए दोस्तों। 5 अगरबत्ती आपको चाहिए, 5 अगरबत्ती वहाँ जल लीजिएगा।
कपूर आपको 5 जगह जलाना है दोस्तों। तो मेरा कपूर पहले ही जला चुका था। 2 कपूर यहाँ जला दीजिएगा, 1 कपूर उसमें, 1 कपूर उसमें और 1 कपूर उसमें जला दीजिएगा। 5 कपूर जला करके प्रणाम कर लीजिएगा। और इसको शुरू करने से पहले आपको ओम नमः शिवाय का जप करते हुए यह सब काम क्रिया करनी है। ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए यह सब करना है। और इसे आप पंचमेवा को ऐसे टच करेंगे कलशा में और इसको यहाँ रखेंगे। माँ स्वीकार करें, हे शिव शंकर स्वीकार करें, माता आदिशक्ति पार्वती स्वीकार करें, हे माता आदिशक्ति पार्वती शिव शंकर भगवान स्वीकार करें। ऐसे कह के हे गणेश जी, हे कार्तिकेय जी, हे नंदी मिश्र महाराज, नंदी जी महाराज, आप इसे भी स्वीकार करें। दोस्तों ऐसा कह करके आप अपने जो है हाँ, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा कि हर समय आपको ओम नमः शिवाय का जप करना है। अब उसके बाद ओम नमः शिवाय का जब ऐसा हो जाएगा दोस्तों, इस प्रकार रखने के बाद आपको मैं यह बुक दिखा रहा हूँ। यह शिव स्तोत्रम का बुक है, पढ़ते हुए यहाँ। ठीक है दोस्तों, आप अच्छे से देख लीजिएगा। अगर बुक नहीं है तो आप इसमें देख लीजिएगा। अब अच्छे से लिख लीजिएगा दोस्तों। इधर से रख और देखिए यहाँ, और इसे यहाँ से लेते हुए यहाँ तक लिख लीजिएगा और यहाँ से लेते हुए यहाँ तक अस्तु तक लिख लीजिएगा दोस्तों। आपको यहाँ से लेकर शुरुआत यहाँ से करनी है, प्रचोदयात तक आना है। उसके बाद ओम नमः शिवाय बोलकर पन्ना पलट दीजिएगा। फिर यहाँ से लेकर अस्तु तक आपको पढ़नी है। ठीक है दोस्तों। नमस्कार करने के बाद फिर आपको पढ़ने के बाद अब आपको थाली लेनी है। थाली में आप इस प्रकार देख लीजिए दोस्तों, आपके पास मैं रख रहा हूँ। इस प्रकार 12 कपूर हैं, ध्यान दीजिएगा। देख लीजिए, एक यहाँ से गिनते हैं हम लोग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। दोस्तों यह 12 कपूर 12 ज्योतिर्लिंगों के लिए है। तो आप फटाफट 12 ज्योतिर्लिंगों का नाम लेते चले जाइएगा, मैं बोल नहीं रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, आप इस प्रकार फटाफट आपको 12 ज्योतिर्लिंगों का नाम गूगल से, यूट्यूब से निकाल लीजिएगा। 12 ज्योतिर्लिंगों का नाम आपको फटाफट बोलते हुए अपना कपूर को धराते हुए आगे बढ़ जाइएगा। इस प्रकार। और जब यह कपूर धर ले, उसके बाद आपको 12 ज्योतिर्लिंगों का मैं आपको मंत्र दे रहा हूँ, उसे आप पढ़ेंगे। दोस्तों यह रहा, आप इस श्लोक को पूरा पढ़ेंगे अच्छे से एकदम। देख लीजिए, इधर से यह, फिर और यह वाला भी दोस्तों, इसको आप अपने से लिख लीजिएगा। और फिर इधर आगे बढ़िए और इसे भी आप अच्छे से लिख लीजिए। और इसे भी अब यहाँ से देखिए, अब सही से दिखाई दे रहा है। अब यहाँ से आप इसको अच्छे से लिख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपको, अब यहाँ तक आपको लिख लेना। और उसके बाद आपको यह कपूर जलाकर उसको पढ़ना है इस चीज़ को। अब दोस्तों एक और चीज़ आपको पढ़नी है इसमें, यह ध्यान दीजिएगा। मैं एक चीज़ और दे रहा हूँ। अब जो उनको प्रणाम कर लीजिएगा, इसको पढ़कर प्रणाम कर लीजिएगा इस प्रकार। फिर आगे बढ़कर ओम नमः शिवाय बोलते हुए दोस्तों आपको मैं एक और श्लोक दे रहा हूँ। तो आप इसे चालू करेंगे पढ़ना। यहाँ से शुरू करेंगे जय शंभू से, यहाँ फिर आएंगे प्रभु पर, फिर यहाँ से शुरू करेंगे जय से लेकर जगताम पते तर, फिर जयेश्वर तक। ठीक है दोस्तों,
इसे आप अच्छे से देख लीजिएगा। अगर बुक है तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, अगर नहीं है तो आप यहाँ से लिख कर आराम से। तो दोस्तों यहाँ तक पढ़ना है आपको, ठीक है। अब उसके बाद दोस्तों 108 बार ओम नमः शिवाय का आपको जप करनी है, बस इतना ही करना है। शिव नमस्कार पढ़ना है, उसके बाद 12 ज्योतिर्लिंग का मंत्रों का उच्चारण करना है, फिर अष्टोत्तरम का भी जप करना है। उसके बाद 108 जब पूरा हो जाएगा दोस्तों, तो आपको फिर से एक कपूर जलाना है, और कपूर जलाने के बाद आप सबको प्रणाम करेंगे। कपूर अपने सामने जला दीजिएगा, या आरती वाला भूल गए, माफ़ कीजिएगा, आरती जो करते हैं उसमें कपूर जलाकर, अगर आरती वाला ना हो तो एक जो दीपक आता है उस दीपक में आप जला लीजिएगा और दिखा दीजिएगा, ऐसा कर दीजिएगा। यहाँ से यह साधना शुरू होती है। हर दिन आपको लड्डू नहीं चढ़ाना है, सोमवार के दिन चढ़ाना है। अनिवार्य में आपको फूल माला, भाई उतना अगर इनकम नहीं है, हाँ, तो आप फूल पहले दिन आपको इन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी, इन्हें आप नोट कर लीजिएगा। लेकिन हर दिन ऐसा नहीं हो सकता, उतने हर एक व्यक्ति का नहीं है। तो दोस्तों आप प्रतिदिन केवल आपको फूल, आपका ये दीपक जलना चाहिए, आपको 6 दीपक अनिवार्य होंगे। उसके बाद आप इलायची दाना चढ़ाएंगे, आपका जप चलता रहेगा। पैसे हैं तो आप सब कुछ चढ़ा सकते हैं, लेकिन सोमवार को आपको यह सब चाहिए, हर सोमवार के लिए। तो हर सोमवार को आपको सूखा नारियल आपका वहीं पड़ा रहेगा, लेकिन जलदार नारियल जो है हर सोमवार को एक देंगे अलग से। तो दोस्तों इसका ये तो हुआ पूजा पाठ की विधि। जो लोग इसमें माहिर हैं वो तो आगे चलते ही उनको समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है, लेकिन जो आप नए हैं दोस्तों, तो इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ यह आपको किस प्रकार अनुभव देगा। तो दोस्तों यह अनुभव आपको देगा सपने में, हाँ आप सही सुन रहे हैं, सपने में दोस्तों। तो दोस्तों यह सपने में देगा, लेकिन पहले इसकी विशेषता, आपको इससे क्या क्या चीज़ से बचना है। हम जब कोई साधना करते हैं तो दोस्तों पहले हमें यह होना चाहिए कि यह साधना किस चीज़ से खंडित हो जाएगी, पहले यह जानकारी बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, आपको नशा नहीं करनी है। जब इस साधना को करेंगे तो आपको बिल्कुल नशा नहीं करनी है किसी भी प्रकार की, चाहे वो एक गुटखा ही क्यों ना हो। नशा से एकदम मुक्त होना चाहिए आपको। समाज में बिल्कुल नहीं दिखाना है कि मैं कोई साधना या शिव भक्ति कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों, बिल्कुल नहीं आपको दिखाना है। दोस्तों सोमवार के दिन यह अनिवार्य होगा। और एक चीज़ और, इसे चीलम देखिए दोस्तों, मैंने इसे 1 फुट का बनाया है लगभग। तो दोस्तों इस पर आग रखकर आप लकड़ी, गाय के गोबर से बना हुआ उपले से आग लगाकर रख लीजिएगा पूजा के लिए, पीना नहीं है, ठीक। आपको नशा मुक्त होना है एकदम। और उसके बाद जो है आपको भांग चढ़ानी है दोस्तों। भांग सादा भांग नहीं दोस्तों, जो होली पर लोग पीते हैं, भगवान शिव को चढ़ाते हैं। खरबूजे का बीज, मुनक्का, भांग पत्ता, सौंफ। आप यूट्यूब से एक अच्छा सा वीडियो देख लीजिएगा भांग का, उसको आप देखकर आप समास वस्तुओं लगाकर सोमवार के दिन पीसकर उसको भगवान शिव को चढ़ाएंगे। अनिवार्य होगा सोमवार के दिन यह चीलम और भांग अनिवार्य है दोस्तों। बाकी दिन आप थोड़ा बहुत कम बेसी है तो चलेगा, लेकिन आपको जो मैंने किताब का चीज़ें बताई थी, तीनों चीज़ें ओम नमः शिवाय का 108 बार जप करना अनिवार्य है। तो दोस्तों किस स्थिति में यह टूट सकती है आपको मैं बता दूं। यह कभी जो है तपस्या कभी ख़त्म नहीं होगी दोस्तों। जैसे कहने का मतलब, जैसे आज आप किए, आपके पास कल कहीं किसी कार्य में फंस गए हैं, तो दोस्तों यह खंडित नहीं होगी।
यह उस प्रकार है कि जिस प्रकार आप कोई मकान बना रहे हैं, अब बारिश आ गई तो आज काम नहीं हुआ, हम फिर से काम कल चालू कर लेंगे। तो इस प्रकार यह साधना है कि यह किसी की कोई स्थिति परिस्थिति के अनुसार रुक भी जाती है तो यह रुकेगी नहीं। अगले दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 10 दिन महीना 2 महीना के बाद आप फिर इसे चालू कर सकते हैं, यह खंडित नहीं होती है। लेकिन आप जिसे जितना ही जल्दी से करेंगे उसका उतना ही लाभ होगा। तो दोस्तों अब बात करते हैं अनुभव की। हर एक चीज़ में अनुभव ज़रूरी होता है। जो व्यक्ति यदि यह चीज़ कर रहा है पहले से ही भक्ति मार्ग में आध्यात्मिक मार्ग में है तो दोस्तों उसे जो है इसे एक दिन करेगा तभी उसको अनुभव मिल जाएगा। लेकिन अगर आप नए हैं, नई साधना कर रहे हैं, बिना गुरु ज्ञान नहीं, तो दोस्तों मैं दे ही रहा हूँ ना, अब कैसे ज्ञान दूँ, पूरा बैठा कर समझा तो रहा हूँ। अब समझो, गुरु मानो ना मानो यह तुम्हारे ऊपर है, लेकिन चलो आगे बढ़ो। मैं इसीलिए तो यह साधना अपनी खुद की हुई साधना दे रहा हूँ, किसी किताब से नहीं। तो हम इसके अनुभव की बातें करते हैं। तो इसमें आपको अनुभव होगा दोस्तों, ध्यान से देख लीजिएगा। इसको 20 दिन चालू करेंगे, उसके 7 दिन जाते जाते आपको अपने सपने में आपको बहुत तेज दौड़ते हुए अपने को देखेंगे कि मैं तेज़ी से दौड़ रहा हूँ। इससे पहले आप ऐसा स्वप्न आया होगा दोस्तों जिसमें मुझे कोई पीछे से दौड़ा रहा है, मैं दौड़ नहीं पा रहा हूँ। लेकिन इस साधना को करते ही आप दौड़ना तेज़ी से चालू कर देंगे। मैं थोड़ा झटके में आपको समझाता हूँ, समय की थोड़ा कमी हो जाएगी। दोस्तों आपको अपनी एक आत्मशक्ति का विश्वास बढ़ेगा, आत्मशक्ति पर विश्वास बढ़ेगा। सपने में आप लोगों से लड़ना चालू कर देंगे। हाँ बिल्कुल, जिस प्रकार एक बुरी शक्ति और अच्छी शक्ति एक जगह नहीं रहती है, तो दोस्तों आसपास के जितने भी बुरी शक्तियाँ होंगी आपसे लड़ना चालू कर देंगे। घबराना नहीं है दोस्तों। आप कभी जिस सांप या बैल कुत्ता जिससे डर कर नींद से आँख खुल जाती थी, वो स्वप्न में आना बंद हो जाएंगे, आपको डराना बंद कर देंगे। 11 दिन के अंदर ऐसा हो जाएगा दोस्तों। अगर नहीं हो रहा तो 21 दिन में हो जाएगा, लेकिन होना चाहिए, 100% तय है। जब यह साधना 21 दिन की होती है तब आपको सपने में ऐसा लगेगा कि जैसे मैं कोई निर्माण कार्य कर रहा हूँ, कोई मकान बना रहा हूँ, कोई रास्ता बना रहा हूँ, मतलब नया चीज़ों का निर्माण चालू हो गया है। लेकिन 51 दिन होते होते दोस्तों, इस साधना को 51 दिन होते होते आपका यह कार्य संपन्न होगा। इसका अर्थ आपकी पहुँच भगवान शिव शंकर, बरहु ज्योतिर्लिंग, माता आदि शक्ति के पास पहुँच रही है दोस्तों। एक और स्वप्न आएगा जिसमें आप कोई पौधा लगा रहे हैं 51 दिन के अंदर भी हो सकता है, बाद भी हो सकता है। यह आपकी तपस्या का फल दिखाई देगा कि आपने कौन सी तपस्या और कितना किया है, यह तपस्या कितना किया है। अगर पपीता दिखाई दे रहा है, आम दिखाई दे रहा है, यह पौधा लगा रहे हैं आप, अमरूद का पौधा, कटहल का पौधा, केला का पौधा, लीची का पौधा, दोस्तों इनकी एक अलग ही होगी। अब इतना विस्तार से अंदर नहीं जाऊंगा, तो कभी है तो आपको फ़ोन नंबर आज दे देता हूँ, कुछ दिखाई दिया तो हमें फ़ोन करेंगे तो आपको विस्तार से समझाऊंगा, तो आप सही जा रहे हैं दोस्तों। फिर उसके बाद ककड़ी, कटहल, मतलब कुछ ना कुछ दिखाई देगा दोस्तों। उसके बाद यह अनुभव है दोस्तों, कुछ और दिन के बाद आपको सपने में एक सुंदर सा तालाब दिखाई देगा। यह आपकी तपस्या के ऊपर है, कभी यही तालाब ही मेन है दोस्तों। आपको एक शिवलिंग उस तालाब में दिखाई देगा। फिर बाद में 12 ज्योतिर्लिंग उसमें तैरते हुए चमचम चमचम चमकते हुए आपको दिखाई देंगे। नाम भी मिलेगा, सब अपना अपना नाम बताएंगे। अब यहाँ से आपको एक और अनुभव प्राप्त होगा, वह आपका पर्सनल होगा दोस्तों। अब यहाँ से आपको पास देवी देवता आना चालू हो जाएंगे। यानी अब जैसे ही यह शिवलिंग आपको दिखाई दे दी, आपकी तीसरी नेत्र ओपन हो जाएगी। आप बैठे बैठे किसी देवता को आते और जाते देख सकते हैं, उनसे बातें कर सकते हैं। फिर आपको स्वप्न में एक ब्रह्मा विष्णु महेश आकाश में दिखाई तीनों देंगे और आपको आशीर्वाद देंगे।
उसके ऊपर गुरु दिखाई देंगे, हैं तो नहीं है तो उसके ऊपर आपको एक ज्योति जलती हुई दिखाई देगी दोस्तों। जिस दिन वहाँ आप देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा कि आपकी तपस्या पूरी हो गई। लेकिन उसके बाद और एक चित्र आएगा जिसे आप सोचकर घबरा जाएंगे। तो आप कहोगे गुरुजी यह तपस्या कितने दिन की है? तो दोस्तों यह तपस्या आपके ऊपर है। 2 महीना में भी आप इसे पूरा कर सकते हैं, 4 महीना, साल भर लगा देंगे या पूरा जीवन भी लगा देंगे, तभी भी यह सिद्ध नहीं होगा। यह भक्ति खोजती है। यह दिन नहीं गिनती है कि किस दिन हो गया, 54 दिन हो गया, 100 दिन हो गया, ऐसा नहीं है। यह आपकी भक्ति खोजती है। और जिस दिन यह संपन्न हो जाएगी दोस्तों, याद रखिएगा, कोई आंख दिखाने वाला नहीं होगा। समझ गए? अब इसमें एक और चित्र आएगा, वह आपके अपने भी पाप कर्मों को दर्शाएगा। कि स्वप्न में हम देखेंगे कि आप बहुत अपना ही शौच किया हुआ, मलमूत्र किया हुआ आप लपेट कर घूम रहे हैं। यह आपको सपने में आपका पाप दिखाई देगा। और इसे कैसे नष्ट किया जाता है, इसके विषय में मैं आपको अगली वीडियो में अच्छे से समझाऊंगा। अब आप मेरा नंबर नोट कर लीजिए। मेरे वीडियो पर आप देखेंगे तो बहुत से लोगों ने कमेंट किया है कि नंबर दीजिए, मैं नहीं दिया, क्योंकि वह आंधी में बहते हुए वह पत्ते उड़कर आते हैं जो दोस्तों डाली से टूट चुके हैं। उनका कोई अस्तित्व नहीं। वो आपसे अनेक प्रश्न करेंगे, लेकिन जो मेरी इस वीडियो को देख रहा है उसको मैं देना चाहता हूँ। तो नंबर नोट कीजिए, 860860460967। दोस्तों यह पर्सनल नंबर है, केवल आप 1 से 2 बार ही कॉल करेंगे। लेकिन हाँ, यह यूज आप करेंगे किसी दैवीय शक्ति के बारे में लेकर। किसी ने आपको दैवीय शक्ति बांध दिया है, किसी ने रोक दिया है, कुछ हो रहा है इन्हीं से संबंधित। अब इनसे मत कर दीजिएगा कि मैं किसी गर्लफ्रेंड को कैसे पटाऊँ, आप कोई तंत्र टोटका दीजिए, इसके लिए मेरे पास फ़ोन ना कीजिए। तो दोस्तों यह हुई अपनी पर्सनल साधना, और इसमें आपको अनुभव मिलेगा। और भी कुछ चाहिए तो मैं आपको दे देता हूँ। अब होती है खंडित वाली बात। दोस्तों यह किस अवस्था में कैसे खंडित होगी? देखिए दोस्तों, इसमें कुछ अपने आप को सुधार लाना पड़ेगा अपने जीवन में। इस साधना को करते समय कोई भी जिसकी शादी हो चुकी है, परिवार वाला है, तो दोस्तों वह अपनी पत्नी से संबंध 2 दिन बना सकता है, फर्स्ट और दूसरा दिन, लेकिन लगातार तीसरे दिन नहीं संबंध बनाएगा दोस्तों। ऐसा करने से इस पर प्रभाव पड़ता है। दूसरी बात, आपको अपने जब आप शौचालय में जाएंगे, पेशाब करने जाएंगे, तो आप अपने लिंग को साफ पानी से धोएंगे। यह अनिवार्य है। इसको बीच में इसलिए बता रहा हूँ कि जो मेरी वीडियो देखा होगा और जो देख रहा है वह समझे, सब न समझे। ये किसी भी प्रकार खंडित नहीं होगी। आपको नशा नहीं करना है दोस्तों, और मांस का सेवन नहीं करना है इस साधना के दौरान। बाकी सब भगवान शिव की मर्जी, आप आगे बढ़ो। यह साधना है दोस्तों, न बहुत कुछ नहीं तो थोड़ा जरूर देकर जाती है। यह हानि इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। आपको इसमें अनिवार्य वस्तुओं में से मैं कुछ बता देता हूँ आपको क्या अनिवार्य वस्तुएं चाहिए। तो अनिवार्य वस्तुओं में से दोस्तों जो है, इस सामग्री आप नोट कर लीजिएगा। 6 दीपक, आप मिट्टी का ना लेकर पीतल वाला लीजिएगा, हर दिन काम आएगा। और रुई बाती बनाने के लिए, धूप अगरबत्ती, पंचमेवा, इलायची दाना, भांग, ये दोस्तों इसे बना लीजिएगा। चीलम, उसके बाद गांजा। आसन के लिए आप कुश का आसन इस्तेमाल कर लीजिएगा। लाल वस्त्र या पीला वस्त्र धारण करेंगे तो आपको भविष्य में और भी चीज़ें मिलेंगी दोस्तों।
दिशा आपका पश्चिम होना चाहिए। कपूर भी ले लीजिएगा। स्टील की थाली या कांच की थाली कपूर जलाने के लिए लीजिएगा। और दोस्तों सरसों का तेल, यह बुक यानी यह किताब आप रख लीजिएगा। नहीं है तो आप वीडियो में है इसका, जो मैं जिस चीज़ को बताऊंगा उसको आप ले लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, माला अनिवार्य नहीं है, 108 बार ही करना है। तो आप तो इतना गिन कर लेंगे 108 बार। हर सोमवार को कोशिश करेंगे कि व्रत रखेंगे। ठीक है दोस्तों, और व्रत के दिन आप दोपहर में पानी पी सकते हैं, फल का जूस से और भी चीज़ों से। और आपको शाम के समय पूजा करनी है। यह हुआ सामग्री दोस्तों।